इससे हो सकता है कि बच्चे को उस टाइम पे थोड़ी सी बाउंडेशन फील हुए, ये हो सकता है, फ्रीडम। लेकिन साल बाद में 2 साल बाद में जिस दिन बच्चे को समझ में आता है उस दिन पूरा ही समझ में आ जाता है मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ ये चीज है। सिलेक्शन हुआ तो वो बच्चा मेरे को रात को बता रहा, बोले सर आपको याद है आपने मुझे ऐसे ऐसे बोला था, मैंने बेटा मुझे तो नहीं याद मतलब रैंडम कोई ऑप्शन नहीं है तो कॉलेज आर्ट्स ले लो। देखो इंटरेस्ट से आर्ट्स लेना कोई आर्ट्स बुरा सब्जेक्ट नहीं है, लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेना चाहिए सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। हाँ, लेकिन जी कुछ नहीं मिल रहा इसलिए आर्ट्स ले लो, कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए आर्ट्स ले लेंगे जी, वो चीज गलत है। उस बच्चे को देखेंगे तो बाद में सिलेक्शन के बाद में लोग बात करेंगे अरे ये तो एनी टाइम पास करता था, मजे करता था, फिर भी सिलेक्शन हो गया। भाई फिर भी सिलेक्शन नहीं हो गया, उसने कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी थी, उसमें कोई ना उसने संडे देखा ना उसने त्योहार देखा, वो थोड़ा सा करता था लेकिन रेगुलर करता था। नहीं सर ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन 95% केसेज में अच्छी होती है। बहुत सारे गवर्नमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है वो लोग वास्तव में, लेकिन 100% नहीं कह सकते। ओके नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पंचायती के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी बच्चे के लिए, वो है एजुकेशन। और हनुमानगढ़ के अंदर आज का जो हम जिनसे मिल रहे हैं उन्होंने पिछले 10 साल से एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डेवलप किया है कि हर बच्चे के लिए वो एजुकेशन यहाँ पे हनुमानगढ़ में पाना बहुत आसान हो गई है। हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट क्लासेस के ओनर श्री श्रवण जी यादव से। सर स्वागत है आपका। सर आज हम आपसे पूछेंगे कि भी जो हनुमानगढ़ के बच्चे हैं वो पहले बाहर जाते थे, भी वो सीकर जाते थे, जयपुर जाते थे, कोटा जाते थे पढ़ने के लिए जी। अब वो बच्चा हनुमानगढ़ में यहाँ पे रह करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहा है जी। तो ऐसा क्या बदलाव आया है यहाँ पे जिसके कारण वो बच्चा यहीं पे ही सारी एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पा रहा है, और ना ही कंप्लीट कर पा रहा है बल्कि सिलेक्शन भी अच्छे मिल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ सर। एक्चुअली सर यहाँ रह के पढ़ाई बच्चे कंटिन्यू करे हुए काफी अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे मेन कारण तो यदि मैं देखूं तो ये है कि आजकल लगभग हर एक कोचिंग का कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, और आजकल का बच्चा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, यहाँ तक कि गार्जियंस भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पे काफी ज्यादा एक्टिव है। और जब भी कोई बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहा होता है, चाहे बाहर के किसी इंस्टीट्यूट में ले रहा हो, चाहे यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में ले रहा हो, बच्चा जरूर उसको एक बार कंपेयर सब जगह से करके देखता है। और कंपेयर करने के लिए मैं मानता हूं बेसिकली 4 पैरामीटर है सर। फर्स्ट पैरामीटर है कोचिंग का क्लासरूम का लेवल। ठीक है। और क्लासरूम का लेवल जो होता है वो अपने जो कॉपी होती है, जो नोट्स होते हैं, उससे बहुत इजी गोइंग में पता करा जा सकता है, और ऑनलाइन पे सबके अवेलेबल हैं, तो उससे कंपेयर करेगा तो बच्चा पता कर लेगा कहाँ पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है, कहाँ पे। अच्छा, जो बाहर के इंस्टीट्यूट है वो भी अपने ऑनलाइन। हाँ ऑनलाइन बिल्कुल सबका अवेलेबल होता है। जैसे सर कोरोना के टाइम भी ऑनलाइन क्लासेस का काफी वहीं से तो आज डोमिनेट कर रही है कि एक नोट्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो उस टाइम के, उससे पहले के जैसे कोचिंग के स्टूडेंट थे उनके माइंडसेट में और अब के बाद के जो कोरोना के बाद के, तो उनके माइंडसेट में क्या बदलाव आए हैं? वहां पहले तो दरअसल क्या था कि बाहर के कोचिंग के जो नोट्स थे आम गार्जियंस को अवेलेबल ही नहीं थे, और जब आम गार्जियंस को जब अवेलेबल नहीं था तो कंपेयर कहां से करेंगे। अब जैसे जैसे ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हुए हैं वैसे वैसे बाहर की कोचिंग से सबके नोट्स अवेलेबल है, और जब सबके नोट्स अवेलेबल है तो अपने नोट्स से वो कंपेयर करेगा तो जाहिर सी बात है उसको पता लगेगा कि यहाँ के नोट्स 19 है कि 21, कंपैरिजन हो जाता है वहां पे। तो एक तो है क्लासरूम की क्वालिटी का। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है मॉड्यूल आजकल बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी साइट अवेलेबल है जिसमें सब कोचिंग्स का एक सिंगल क्लिक में सबके मॉड्यूल अवेलेबल। मॉड्यूल वाले लेवल में बच्चे के साथ धोखा हो सकता है। यदि बच्चे ने मान लिया कि अच्छे लेवल का मॉड्यूल आईआईटी और नीट जैसी एग्जाम के लिए अच्छे लेवल का मॉड्यूल यदि सोल्व नहीं करा है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में धोखा हो जाएगा। फिर वो बात हो जाएगी, अपने गांव में कहते हैं कि पढ़ाई तो बहुत करे हो लेकिन फेल हो, तो वहां पे धोखा हो जाता है बच्चे के साथ। तो एक मॉड्यूल जो है वो बहुत बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए और बहुत सीक्वेंशियल होना चाहिए, और जिसमें सब कुछ कवर होना चाहिए। 100% एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए, पीवाईक्यू कवर होने चाहिए, और उसमें बच्चे की रेगुलरिटी वो क्लासरूम के साथ सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चीज को मतलब बच्चा कंपेयर कर पाता है कि सबके अवेलेबल। थर्ड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, डिसिप्लिन अपने आप में, और चाहे वो जनरल लाइफ हो, डिसिप्लिन अपने आप में काफी ज्यादा मैटर करता है। तो डिसिप्लिन वाली चीज आज बहुत इजी गोइंग में कंपेयर करी जा सकती है, इजी गोइंग में देखी जा सकती है। यहाँ का माहौल भी देख सकते हैं, अपने दूसरी जगह माहौल देख सकते हैं।
हालांकि सब जगह अपने अपने तरीके से सही तरीके से मेंटेन करने की सभी लोग कोशिश करते हैं। सर यहाँ डिसिप्लिन का मतलब जैसे कि भी कोचिंग प्रॉपर जाना आना, अपना घर आके रिवीजन करना, या थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। तो डिसिप्लिन बच्चे का क्या डिसिप्लिन का मतलब सर यूं कहें कि कोचिंग से निकल गया बच्चा, और कोचिंग से निकलने के बाद में यदि बच्चा रूम पे रह के या हॉस्टल में रह के भी टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व, हालांकि होते भी लेकिन गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रूम पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा है, मैं तो मानता हूँ कि वो भी इनडिसिप्लिन ही है, क्योंकि उसमें वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा बच्चा जिस सक्सेस के लिए वो वहां पे रुका हुआ है। बिल्कुल पेरेंट्स कह देते हैं ये बच्चा तो रोज आ रहा है, हाँ जी, अब यहाँ पे फिर भी नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि वो बच्चा कई बार जैसे मान लो एक थोड़े से डिप्रेशन में बाई चांस चला गया, अब डिप्रेशन के टाइम पे होता क्या है, उसको गार्जियंस का साथ नहीं मिला, टीचर्स का साथ नहीं मिला, उसको कोई मोटिवेट करने वाला बंदा नहीं मिला, प्रॉपर कोई दोस्त नहीं मिला, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, थोड़े से डिप्रेशन में बच्चा पढ़ना बंद कर देता है। सर डिप्रेशन में ये भी चीज है ना कि बच्चा एक तो बोल नहीं पाता, हाँ बोल नहीं पाता, जो भी प्रॉब्लम है ना तो टीचर को बोल पा रहा ना पेरेंट्स को बोल पा रहा, शेयरिंग थोड़ा सा कैपेबिलिटी कम हो जाती है, इंट्रोवर्ट नेचर का हो जाता है, वो चुप रहना पसंद करता है, बस मैं चुप हूँ ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो बाहर के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी हो गई। सर प्रॉब्लम तो दोनों के लिए सही बड़ी होती है, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वहाँ का हो, लेकिन क्या होता है लोकल में मैनेज हो जाता है, हाँ। शाम को माँ कंधे पे हाथ रख देती है, उसी में सब कुछ सेट हो जाता है, ठीक है। अभी शाम को मतलब यूं हम बहुत सारे ऐसे केस देखते हैं, बच्चा डिप्रेशन में चल रहा है, 3 दिन से हम देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, सर कुछ नहीं करना होता, कई बार गार्जियन कहते हैं सर बच्चे को मोटिवेट करना, मोटिवेट करने के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते सर, कुछ नहीं बोलते, बहुत सारे केस बता रहा हूँ ऐसे तो कि कुछ नहीं करते, उसके बस कंधे पे हाथ रख दो, बेटा तू कर सकता है, बस इतने में काम हो जाता है, वो मोटिवेट हो जाता है, हाँ वो इतने में काम हो जाता है, उसको ये कहने वाला ही चाहिए। हाँ हाँ, जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसको थोड़ी सी मतलब लगेगा आपको कहानी सी। मेरे पास एक बच्चा था अस्मित शर्मा, मतलब उसको एम्स राजकोट मिली थी, ठीक है, तो उस बच्चे, मैं तो कह के भूल गया था उस बच्चे को ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे ने सिलेक्शन के टाइम पे मुझे ये बात बताई थी। सीन क्या था कि उस बच्चे के जब वो बच्चा स्कोर में चल रहा था नीट में 190 220 के आसपास जब स्कोर चल रहा था, तो उस बच्चे की सिंसियरिटी देख के एक दिन मैंने उसको ये बोल दिया कि बेटा तेरा सिलेक्शन होने जा रहा है इसी साल। अब सर सिलेक्शन होता है 620 प्लस पे, देखो पिछले साल वाला जो सीन बना नीट में उसके पे नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैं 620 एक जनरल स्कोर मान के चलो, 620 पे नीट में सिलेक्शन होता है जनरल कैटेगरी, और बच्चे के आ रहे थे 190, लेकिन मैंने उसकी सिंसियरिटी देख के बोल दिया कि बेटा तेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। सर उस इस छोटी सी बात को उस बच्चे के दिमाग में इतनी बुरी तरीके से घर कर गई, उसको लगा कि सर ने बोला तो मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, और उस बच्चे ने पढ़ना शुरू करा। 190 वाला बच्चा सर दरअसल सपने में सोच भी नहीं सकता कि मेरा सिलेक्शन होएगा, तो बच्चे ने पढ़ना शुरू करा और वो 12th के साथ सिलेक्शन ले गया वो बच्चा। जब सिलेक्शन हुआ तो वो बच्चा मेरे को रात को बता रहा, बोले सर आपको याद है आपने मुझे ऐसे बोला था, मैंने बेटा मुझे तो नहीं याद ठीक है, बोले सर आपने मुझे ऐसा बोला था, और वो जो आपने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया ना सर, उसकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ, तो मुझे भी खुशी हुई। बच्चों से ये बात आती है सर, आपने बाहर भी पढ़ाया, हनुमानगढ़ के बाहर भी आपने मतलब पढ़ाया है, और हनुमानगढ़ में भी पढ़ा रहे हो जी, तो वहाँ के बच्चों का क्या माहौल रहता है और यहाँ के बच्चों में क्या माहौल है उस चीज को लेके, कोई अंतर? जब बाहर की बात करते हैं तो बच्चे वहाँ पे भी कोई लोकल थोड़ा ना होते हैं, एक्चुअली तो बच्चे वहाँ पर भी बाहर के ही होते हैं, बिल्कुल, जो आज यहाँ का लोकल वो बाहर जाके कहीं बाहर का हो गया, बच्चा तो एक ही है, ठीक है। हाँ डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है, उसको वहां पर किस टाइप की मतलब किस तरीके से मतलब मैनेजमेंट सिस्टम उसको टैकल कर रहा है, सोसाइटी कैसी मिल रही है, फ्रेंड्स कैसे मिल रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स जो बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, जो बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग और बहुत ही कम लेवल वाले स्टूडेंट को भी उठा लेते हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं सर जो बहुत ही अच्छे लेवल का बच्चा जो होता है उसको भी गिरा लेते हैं। तो एक सोसाइटी कैसे मिल रही है उस पर डिपेंड करता है, और बच्चे तो सर सब जगह जैसे एक ही है, मतलब वहाँ पे जो यहाँ पे वो कहते हैं ना जो यहाँ पे भैया है हो सकता है वहाँ पे जाके कुछ अलग रोल में आ जाए। एनवायरनमेंट का फर्क होता है सर, मतलब वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है हाँ वो दोनों जगह मैटर कर रहा है, दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर भी और इंस्टीट्यूट के बाहर भी, और सिर्फ वहीं पे क्यों यहाँ पे भी करेगा मैटर तो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है थोड़ा डायरेक्ट टच में होता है बच्चा, यहाँ पे टीचर देख रहा होता है, टीचर के पास हर बच्चे के नंबर होते हैं, वो डायरेक्ट कॉल कर देगा उसको, ठीक है, माहौल तो दोनों जगह मैटर करेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट टच में होता है। यहाँ पे उसकी सोसाइटी के जिस कॉलोनी से मान लिया बच्चा आ रहा है, उस कॉलोनी के 500 लोग कहीं ना कहीं उसको एनी टाइम सिटी में देख रहे होते हैं, और वो कुछ भी मान लिया फॉर एग्जांपल साइकिल ही हाथ छोड़ के चला रहे हैं, अब साइकिल हाथ छोड़ के चलाते बच्चे को भी शाम को 5 फोन आ जाएंगे जी आपका बच्चा ऐसे चला रहा है, आराम से फोन आते हैं, लोकल के अंदर ये रहता है, बिल्कुल लोकल में ये फायदा रहता है इस चीज। तो ये सर बड़ी एक चीज बीच में और बोलता जाऊं, इससे हो सकता है कि बच्चे को उस टाइम पे थोड़ी सी बाउंडेशन फील हुए, ये हो सकता है फ्रीडम, लेकिन साल बाद में 2 साल बाद में जिस दिन बच्चे को समझ में आता है उस दिन पूरा ही समझ में आ जाता है मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ ये चीज है, जैसे बड़ी सिटीज में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन चीजों का क्लास के अंदर जैसे कोई लिमिटेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, या
उस चीज का कोई इफेक्ट पड़ता है स्टडी पे? देखो इसमें ऐसा है सर, ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। आजकल तो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन भी आ रहे हैं कि इतने से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, क्लास में 50 से ज्यादा नहीं बैठा सकते, 70 से ज्यादा नहीं बैठा सकते। पर्टिकुलर अपने कोचिंग की बात करूं तो अपने कोचिंग में लगभग सीटिंग कैपेसिटी इतनी है कि 11th का बैच होता है 50 का राउंड का ही होता है। लेकिन फिर भी मैं एक पॉइंट इसमें जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे कहते हैं कि बाहर की सिटी में 250 बच्चे बैठाते हैं, फैक्ट है 250 बच्चे बैठाते हैं, लेकिन मुझे इसका पर्सनली नेगेटिव इंपैक्ट जो नहीं लगता। हो सकता है मेरे खुद के विचार गार्जियंस के विचारों के अगेंस्ट में शायद हो सकता है, ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज का कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आता है। ठीक है, बच्चा बस पढ़ने वाला होना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आती। वो इसमें फिर कहीं भी कैसे भी माहौल में पढ़ सकता है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, इस चीज की दिक्कत नहीं आती। हालांकि ये चीज काफी नेगेटिव पॉइंट के रूप में लोग इसको सामने लेते हैं, हो सकता है इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इस चीज का इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। एक इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि बाहर की सिटीज में जैसे जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में पढ़ता है किसी और बच्चे से और डाउट सॉल्विंग किसी टीचर से, दूसरे टीचर, हाँ किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहा है और डाउट सॉल्विंग किसी दूसरे टीचर से। उसमें क्लासरूम वाली स्ट्रेंथ में एक पॉइंट छोटा सा और ऐड कर दूं, उसमें सिर्फ इतना तो जरूर इम्पैक्ट आता है, जैसे क्लास में ज्यादा स्ट्रेंथ बैठी है, 250 बच्चे बैठे हैं, अब भाई बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साई नेचर के होते हैं, वो 10 बच्चों के सामने नहीं बोल पाते, 10 बच्चों के सामने भी नहीं बोल पाते, तो 250 के सामने कैसे बोलते? इतना तो ये तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा रहता है वहाँ पे। जैसे मैं शुरू में जब हम लोग क्लास लेते थे, तो जब मेरे को पता लगा कि यहाँ पे अपने को 250 बच्चों की क्लास लेनी है, तो हल्का सा मुझे तो झिझक नहीं आती थी, लेकिन मेरे कई बहुत सारे साथी इस चीज को लेकर झिझकते थे, मैं 40 बच्चे कंट्रोल नहीं कर सकता, 250 कैसे कंट्रोल करूंगा। लेकिन सर मैं एक फैक्ट बताऊं कि वो जो बड़ी क्लास से होती है वहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। रीजन आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि 40 बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे, कैसे कंट्रोल करेंगे? सर 250 बच्चों की क्लास में कोई बच्चा हिम्मत ही नहीं करता कि सामने खड़ा होकर कुछ बोल दे, क्योंकि उनको सराउंडिंग का इंटीरियर है वो थोड़ा है। वहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा ना तो बोलते उसकी तरफ 250 आके तुरंत एक साथ घुलने लग जाती है उसको, बच्चे की मतलब हालत पतली हो जाती है वहाँ पे, तो बहुत ईजी होता है वहाँ पे। हाँ, आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था अभी कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो टीचर डाउट सॉल्व वाला, जो डाउट सॉल्व कर रहा है वो टीचर अलग है, तो उससे मतलब उससे बच्चे के एजुकेशन पे थोड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। देखो उसमें दो चीजें हैं सर, एक वो बच्चा है जो बिल्कुल एवरेज बच्चा है, यूं कहें कि 85% या 90% तक का स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास में 85 to 90 है, ऐसे बच्चे को यदि टीचर स्विच होता है बीच में, मतलब क्लास में अलग पढ़ा रहा है और डाउट काउंटर पे अलग है, इस बच्चे को दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ने 2 स्टेप्स में ट्यूशन कराया और डाउट वाले टीचर ने वही ट्यूशन 3 स्टेप में करा दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उस बच्चे को दिक्कत आएगी। जो 90 प्लस वाला बच्चा है, या फिर देखो ये जरूरी नहीं सर मेरी परसेंटेज कोई क्राइटेरिया नहीं होता है इस चीज में, कंसेप्ट क्लियर जिसके मतलब प्रॉपर तरीके से है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं जिस बच्चे के, वो बच्चे को ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती, वो तो उल्टा उसको एंजॉय करता है कि यार ये तो मतलब सर ने इस तरीके से बताया, सर ने इस तरीके से बताया, मेरे को दोनों तरीका। लेकिन 90% से नीचे किसी के परसेंट है या फिर जिसकी सेल्फ स्टडीज मतलब 7 to 8 आवर्स से नीचे चल रही है, सेल्फ स्टडीज 7 to 8 आवर्स नीचे चल रही है, उसको डेफिनेटली उस चीज में दिक्कत आने वाली है, 101% दिक्कत आएगी उस बच्चे को, जहां तक मैं समझता हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू हो सकता है। तो अब जैसे आपने बताया 7 to 8, एक बच्चे के लिए आइडल टाइमिंग या क्या है कि इतना तो उसको पढ़ना ही चाहिए? हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज से बहुत सारे गार्जियंस या बहुत सारे स्टूडेंट मतलब मेजर करने की कोशिश करते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, कितना देर पढ़ना चाहिए, रात में कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, हाँ रात में कितनी देर तक पढ़ना चाहिए, पहले से उससे वो कर लेते हैं, अपने ले लेंगे कब पढ़ना चाहिए उसको, लेकिन बात करते हैं कितनी देर पढ़ना चाहिए, ये सर डिपेंड करता है कि बच्चे ने स्टडी कब स्टार्ट करी है। ठीक है, यदि बच्चे ने जस्ट आफ्टर 10th स्टडी स्टार्ट कर दी और बच्चा ऐसा है कि वो संडे मंडे त्योहार वगैरह कुछ काउंट नहीं करता, रेगुलरिटी के साथ में चल रहा है, मान लिया कि वो बच्चा डेली के फिजिक्स में मान लिया 10 क्वेश्चन कर रहा है, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन कर रहा है, मैथ में 10 क्वेश्चन कर रहा है, अब आप इसका एवरेज लगाओ, ये लगभग 2 साल के 7200 क्वेश्चन बनते हैं, 7200 क्वेश्चंस बनते हैं, और 7200 क्वेश्चन से यदि कोई बच्चा करता है तो उसका अच्छा सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ 10 क्वेश्चन से, और मैं आपको बताऊं कि 10 क्वेश्चन करने में मुश्किल से 1 घंटा लगता है, तो वो बच्चा 3 घंटे पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे बच्चे के साथ में सिनेरियो क्या रहेगा कि उस बच्चे को जब कोई पड़ोसी देखेंगे, हॉस्टल वाले देखेंगे, 3 घंटे पढ़ रहा है, मजे कर रहा है आराम से, वो 3 घंटे पढ़ने के बाद मूवी भी जा सकता है, वो क्रिकेट भी खेल के आ सकता है, इवन दैट बिग बॉस भी देख के सो सकता है, आईपीएल देख सकता है। उस बच्चे को देखेंगे तो बाद में सिलेक्शन के बाद में लोग बात करेंगे, अरे ये तो एनी टाइम पास करता था, मजे करता था, फिर भी सिलेक्शन हो गया, भाई फिर भी सिलेक्शन नहीं हो गया, उसने कंटिन्यूटी मेंटेन कर रखी थी, उसमें कोई ना उसने संडे देखा ना उसने त्योहार देखा, वो थोड़ा सा करता था लेकिन रेगुलर करता था।
पर ये जो 10 क्वेश्चन रेगुलरिटी का तो बड़ा रोल होता है। रेगुलरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है सर, हार्डवर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी है इस चीज में। पर वो जो 10 क्वेश्चन है उनकी क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी तो देखो अच्छी होनी चाहिए, वो तो जरूरी है। इसीलिए तो मैंने देखो इस टॉपिक के जब अपना डिस्कशन शुरू करा था, मैंने पंचायती शुरू करी थी, उसी टाइम पे मैंने बोला था एक चीज की मॉड्यूल का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ आपको गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आपने गलत हथियार के साथ में ट्राई करना शुरू करा, कांटे के लिए सुई चाहिएगी, गर्दन काटने के लिए तलवार चाहिएगी, आप सुई से गर्दन काटोगे तो नहीं कटने वाली, तो वो तो हथियार तो प्रॉपर चाहिए उसके लिए। बाकी सर अब अभी बीच में एक छोटी चीज में और बोलता चलो, आपने क्वेश्चन एक और पूछा था कि कब पढ़ना चाहिए, बिल्कुल ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जैसे मान लिया कि कुछ टीचर्स या फिर कुछ गार्जियंस मतलब इस टाइप से बच्चों को बोलते हैं कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, बिल्कुल फ्रेश माइंड रहेगा और आप ज्यादा अच्छा याद कर पाओगे। देखो ये बात होती है सर आदत की, और आदत को यदि चेंज करने बैठ गए तो मेरा एक्सपीरियंस है कि कम से कम 2 साल कम से कम लगेगा, बिल्कुल। और IIT एडवांस के लिए तो 2 साल का टाइम है सर। मतलब अपने आदत ही चेंज करते रह जाएंगे। सही है। यदि उस बच्चे को हम लोग रात को 1:30 बजे तक पढ़ना ब्लॉक करवा रहे हैं उसका, और सुबह 4 बजे उसको उठाना चालू करवा रहे हैं, मतलब आदत चेंज करवा रहे हैं, और आदत चेंज करवा रहे हैं तो कितने साल लगेंगे? कम से कम 2 साल लग जाएंगे आदत पूरा तरीके से चेंज करते करते। 2 साल में तो अपना टाइम निकल जाएगा, माइंड भी कंफर्टेबल नहीं होगा उस हिसाब से। बिल्कुल। तो देखो कहते हैं आध्यात्म में होता है ब्रह्ममुहूर्त वगैरह, ब्रह्ममुहूर्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ब्रह्ममुहूर्त का कंसेप्ट होता है आध्यात्म में, यदि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। लेकिन पढ़ाई करनी है तो भाई जिस समय मन लगे ना वही ब्रह्ममुहूर्त है। यदि आपका 3 बजे तक रात को मन कर रहा है 3 बजे तक पढ़ो, यदि आप सुबह 2 बजे तक पढ़ के उठने की आदत पड़ी हुई है तो सुबह 2 बजे उठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये हो जाता है ना सर कि जैसे जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हाँ, पेरेंट्स उसको फॉलो करने लगते हैं। वो सुबह उठ के पढ़ता था या वो रात को पढ़ता था। कंपैरिजन बच्चों के अंदर कंपैरिजन पेरेंट्स करने लग जाते हैं, तब ये चीजें होता है। बिल्कुल, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए बच्चों में कंपैरिजन। बाकी सर आप यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ के बच्चे अब बाहर नहीं जा रहे हैं। हम नोटिस किया कि जब हमने स्टडी की थी तो हम बाहर भी जाते थे और यहाँ से लोग बाहर जा रहे थे, लेकिन आज के दिन यहीं पे रुके हुए हैं सारे बच्चे। काफी तो वो उसका क्या रीजन है? आप पिछले 10 सालों से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसका रीजन ये कि जब बच्चा बाहर जाके पढ़ के आ रहा है और पढ़ के आने के बाद में जब यहाँ वाले बच्चे से कंपेयर कर रहा है, और फिर जब वो बच्चा बोल रहा है ना कि नहीं तू बाहर की बजाय यहाँ पे ज्यादा बेटर कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। शायद आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो। जैसे मान लिया कि 90% प्लस वाले, मान लिया कि इंस्टीट्यूट में, मान लिया कि स्कूल में, मान लिया कि 10th क्लास में 20 बच्चे हुए, 20 में से मान लिया कि 16 यहाँ रुके, 4 बार चले गए। सही है। अब वो 4 बच्चे रक्षाबंधन की छुट्टियों में यहाँ पे आएंगे, यहाँ आने के बाद में यहाँ वालों की कॉपी चेक करेंगे, यहाँ वाले के क्वेश्चन का लेवल चेक करेंगे, क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज करेंगे, मॉड्यूल का लेवल चेक करेंगे, उसने जो क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर रखी है उसकी नंबरिंग चेक करेंगे, और तब उसको पता लगेगा ये अपने यहाँ वाला बच्चा बहुत ज्यादा आगे है। और फिर वो जो बच्चा मुझसे बोलता है भाई तो यहाँ रह के बहुत सही रहेगा, वो चीज बहुत बड़ा पॉइंट है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट फीडबैक, हाँ वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, पॉजिटिव हो जाता है स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब अभी फेवर में आ रहा है कि लोकल के अंदर ही रहो। बिल्कुल फेवर में आ रही है। हाँ, पहले तो बच्चा बाहर ही जाता, पहले बाहर ही ऑप्शन भी तो नहीं थे, गार्जियंस के एंगल से भी आ रही है चीज, क्योंकि पहले ऑप्शन भी नहीं थे यहाँ पे लोकल। बाहर जाके मान लिया किसी बच्चे पे आज ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए लगते हैं, बिल्कुल, कोचिंग हॉस्टल और आने जाने का खर्चा और सारा 3 लाख रुपए का एवरेज आता है, तो यहाँ पे 1/3 से भी कम में हो रहा है। नहीं 3 लाख रुपए पूरे 2 साल के, 1 साल के, 1 साल के, जिसमें कोचिंग, खाना, कोचिंग भी आ गया, हॉस्टल भी आ गया, ठीक है, बुक्स वगैरह और भी कई सारी चीजें हो जाती है, आना जाना भी गार्जियंस को 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है, ठीक है। 3 लाख नहीं तो 260 से नीचे तो नहीं होता, ये मान के 260 से राउंड फिगर 3 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 1/3 से भी कम में हो रहा है, और फिर रिजल्ट्स तो आपने देखे होंगे, लास्ट ईयर हमने तो रिजल्ट दिए, बिल्कुल शानदार रिजल्ट्स थे। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा रहता है, रुकने लगे बच्चे, काफी संख्या में रुक रहे हैं, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली भी हो रहा है। हाँ काफी गार्जियंस के एंगल से भी, फिर गार्जियंस की नजरों में सर, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट कि वो शाम को घर जा रहा है तो और एक चीज और यहाँ पे पंजाबी कल्चर है सर, यहाँ पे देखो खाने वाले इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन हमारे सिटी साइड में थोड़ा कम है। हमारे विक्रम जी खाने के पूरे शौकीन है, फिर उन्हें कभी बुलाया नहीं हमारे को, नहीं बुलाएंगे आपको। तो पंजाबी कल्चर है, जब तक घर पे एक सब्जी, एक दाल और एक अलग से सूखी सब्जी नहीं बनती, मतलब
प्रॉपर खाना मैनेज में था तब तक बिल्कुल। यहाँ का बंदा सेट नहीं होता, मैंने देखा है। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कुछ ये दरअसल खेती बाड़ी का एरिया है, हाँ हाँ। तो दूध छाछ हमारे खुला चलता है। बिल्कुल उसका बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल देसी बिल्कुल बस। सही है, तो वो चीज यहाँ मैनेज हो जाती है। हाँ, और जैसे मैं कई बार कहता टिफिन हूँ, वाला खाना यहाँ के बच्चे पसंद भी नहीं पसंद भी करते नहीं ज्यादा। हाँ, कहीं का नहीं बच्चे पसंद नहीं करते हाँ, टिफिन हाँ। वाला, तो आप पसंद करते हो। टिफिन वाला तो कोई नहीं पसंद करता है, टिफिन वाला हाँ। 10 दिन नहीं खा सकता है बंदा, हाँ। लंबा टाइम नहीं खा सकता। वो सही बात, आप सही कह रहे हो। नहीं, हॉस्टल वाला खाना भी नहीं खाएगा तो। खाया नहीं खा 10-20 दिन नहीं खा सकता हाँ। बंदा। भाई, फिर वो घर का मजबूरी हो खाना जाती घर का है। खाना। मजबूरी हो जाती है, तो फिर खाना वो मैनेज बस करना में होता है। मजबूरी हो जाती है, क्योंकि हॉस्टल तो अच्छा ही कर रहा है। हॉस्टल अपनी तरफ से अच्छे करते हैं सर, हाँ। बिल्कुल अच्छे करते टिफिन हैं। वाला है हॉस्टल, वो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहा है। अपनी तरफ से सब अच्छे करते हैं, कोई टीचर नहीं चाहता उसका बच्चा फेल हुए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता हम्म। उसका पेशेंट के साथ कैजुअलिटी हो जाए, कोई हॉस्टल वाला नहीं चाहता बच्चों को खाना खराब दे। खराब दे। लेकिन फिर जो घर का वहाँ खाना जो है तो जो है, वो घर के और खाने की और नहीं और हो नहीं हो सकती, सकती। माँ के हाथ की रोटी, हाँ, माँ के उसके- हाथ की रोटी, सही बात। उसकी दाल और रोटी, उसकी होट। माँ के हाथ से वो रोटी और छाछ मिल जाए, उसी में आदमी हाँ, मोटा हो सही जाता है। शादी हो जाए तो बीवी के हाथ की। जैसे सर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके 95 प्लस है, जैसे 95 है, तो वो स्ट्रीम सही तरीके से चूज नहीं कर पाते, जो साइंस स्ट्रीम है जैसे, तो उस चीज के लिए कैरियर गाइडेंस का क्या रोल है यहाँ पे? सर इसमें कैरियर गाइडेंस का ये दरअसल तो उन गांव की स्कूल में देखो बहुत सारे टीचर यहाँ पे ऐसे भी हैं लोकेलिटी में, गांव में, जो बच्चों को बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं। लेकिन सर बहुत सारे बच्चे, बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में 95% लेके बैठा है, 96% लेके बैठा है, 98% लेके बैठा है सर। अपने जिला टॉपर की 98.6 थी हमारे पास, वो बच्ची अभी, तो बहुत अच्छी परसेंट लेके बैठे, लेकिन फिर भी वो स्ट्रीम प्रॉपर तरीके से चूज नहीं कर पा रहे। मतलब रेंडम कोई ऑप्शन नहीं है तो कॉलेज आर्ट्स ले लो, देखो इंटरेस्ट से आर्ट्स लेना, कोई आर्ट्स बुरा सब्जेक्ट नहीं है, लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेना सारे चाहिए। सब्जेक्ट अच्छे हैं। हाँ, लेकिन जी कुछ नहीं मिल रहा इसलिए आर्ट्स ले लो, वो है गलत। कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए आर्ट्स ले लेंगे जी, वो चीज गलत है। यदि इंटरेस्ट से ले रहे हो, आपका विजन है, एक लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं ऐसा करके ऐसा करूंगा, तो अच्छी बात है। लेकिन लेक ऑफ नॉलेज की वजह से यदि आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो गलत है। और इसके लिए कहीं ना कहीं टीचर्स को थोड़ा इस मामले में पहल करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। विजन तो क्लियर नहीं होते, इसी वजह से वो थोड़ा सा दिक्कतें दिक्कत आती है। रहती वो चीज। कल परसों मिले थे हम, बच्चों से मिला था, एक स्कूल के बच्चे थे 90 प्लस, कम से कम 10 बच्चे थे, गांव की स्कूल थी, और हिंदी मीडियम के बच्चे थे सर। क्या बात है। ठीक है, लेकिन सब के सब भाई साहब बोले आर्ट्स लेंगे। आर्ट्स लेना बड़ा बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बताओ आर्ट्स क्यों लोगे? बोले सर लेंगे बस। कोई मतलब कोई आंसर नहीं उस चीज का, कोई आगे का कोई विजन, कोई स्ट्रेटजी नहीं उस चीज में, तो फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। टीचर्स को पहल करनी चाहिए। तो ये गांवों में थोड़ी हनुमानगढ़ के जो आसपास के गांव हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बच्चे बहुत मेहनती हैं सर, हाँ, बच्चे रियल में बहुत मेहनती है सर, रियल में बहुत मेहनती बच्चे हैं। उनको पता ही नहीं होता कि हम इस स्ट्रीम में जाएंगे तो आगे क्या होगा। हाँ, क्या होगा ये चीज पता नहीं ठीक है, तो वो मतलब कि गाइडेंस हमको प्रॉपर नहीं मिल पा रही उस चीज में। एक थोड़ा सा और भी है कि गाँव में गार्जियंस को कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता उनमें वो साइकोलॉजी कहाँ से आ रही है, बोले साइंस में तो खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। ये तो माइंडसेट है। हाँ, ये माइंडसेट गाँव में है कि खर्चा बहुत ज्यादा लगता है। देखो खर्चा आर्ट्स कॉमर्स वाली स्ट्रीम से थोड़ा ज्यादा लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर वो मैनेज भी होता है। आज बुरा मत मानो, अपनी कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं है, लेकिन कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने पास आ जाओ सर, हम फीस में कोऑपरेट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पढ़ने वाले बच्चे को यहाँ भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार बैठे, पढ़ने वाले बच्चे को बाहर की सिटीज में भी कोऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे। हाँ, एक राइट पर्सन से जरूर आपको टकराना होगा, इसमें देखो जाहिर सी बात है, तो उसमें आप राइट पर्सन टकराओगे, बहुत लोग कोऑपरेट करने को तैयार बैठे। सही है, तो ये चीज है उसमें। एक थोड़ा सा डाउट ना जो मेरे को समझ में आता है, एक लोगों को बाहर भेजते हुए बच्चों को कि भी बच्चा हमारा मतलब जो गांव का क्षेत्र है वहां से बाहर निकल के पढ़ने कैसे जाएगा, खासकर लड़कियों को लेकर सेफ्टी इश्यूज सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसका एक मेन कारण ये भी है कि ट्रांसपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं करा पाते। आप लोगों ने एक बढ़िया शुरुआत करी है सर। हाँ, मेरे कोचिंग में पहली बार ट्रांसपोर्ट की थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, फिर उसमें क्या है? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी चारों तरफ से, मतलब हनुमानगढ़ के सभी जो आसपास की सिटी है वहां से दे रहे हैं। 35 किलोमीटर के एरिया में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल रही है। और देखो मैं भी 2 बच्चियों का बाप हूँ सर, तो सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं, बिल्कुल रहते। हालांकि हनुमानगढ़ जैसी सिटी में तो नहीं। अपने यहाँ पे तो ऐसा माहौल है सर, रात को 2 बजे भी अकेली बच्ची सर जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी 400 बंद है, और लोग भी अभी तक काफी एक दूसरे को इंडिविजुअली जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग इंडिया की सबसे सेफ सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं। लेकिन
रहता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न गार्जियंस को रहता है, बाहर जाते हैं प्रॉपर्ली उस टाइम रहता है। आपने हर रूट पे बसेस वगैरह चला रखी है, वहां हाँ, से लगभग बच्चा हर रूट आराम पे, से आ सकता है, लगभग हर रूट पे चला रखी और शाम को वापस भी है। हाँ, शाम को 2 बजे तक क्लासेस होती हैं दोपहर, ठीक है। तो उसमें क्लास बच्चों को मिल जाती है सारी फैसिलिटी। अब सर ये तो हमने बात कर ली, जैसे चलो 10th के बाद बच्चा जब हो गया, जो 9th-10th का बच्चा है उसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? सर 9th-10th का बच्चा चाहे स्कूलिंग करे और चाहे करे कोचिंग, अगले की मर्जी है, बच्चे की मर्जी है, लेकिन बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। इस चीज को आप एक बहुत ही सर गौर से सुनना, इस बात में जो बताने जा रहा हूँ, अगले 5-7 स्टेटमेंट। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का आप 2000 बच्चों की रैंकिंग को कभी एनालाइज करना, जैसे वाले किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ले लिया एडमिशन किसी बच्चे, कहीं की भी बड़े इंस्टीट्यूट, कहीं की भी, अपने किसी के अगेंस्ट नहीं है, स्कूल की कोचिंग की कोई बात भी नहीं करे, दरअसल हम लोग 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2000 बच्चों में बच्चे सभी अच्छे मेहनती बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। वहां पर कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे, 50 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 3 घंटे पढ़ेंगे और टॉप 50 में चलेंगे, सही। और वहां पर ही 800 से 900 बच्चे उन 2000 में से मिलेंगे जो 12-12 घंटे की सेल्फ स्टडी निकाल रहे होंगे, और फिर भी वो टॉप 300 में भी नहीं आ पा रहे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल 3 घंटे पढ़ के टॉप 50 में चल रहे हैं, और 12-12 घंटे की सेल्फ स्टडी निकाल के भी टॉप 300 में नहीं आ पा रहे। उल्टा लग रहा होगा, तो ये डिफरेंस कहाँ रहा है सर? हाँ, वही बता रहा हूँ, ये फैक्ट है सर। ये चीज आप कभी भी एनालाइज करना, कभी बच्चों से मिलना, कभी सिटी में, मतलब ऐसे लोगों से, बेटा आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो बताएगा हाँ भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो आपको कैसे पता, ठीक है, तो बताएगा आपको कि हाँ वास्तव में उसके साथ ऐसा हो रहा है। ये होता है सर अर्ली जो लाइफ होती है ना, उसका गेम होता है। इसमें कई अलग अलग लॉजिक दिए जाते हैं, बोले बच्चा ध्यान लगा के पढ़ रहा है, वो बच्चा ध्यान नहीं लगा के पढ़ रहा। अरे भाई, जो 12 घंटे की सेल्फ स्टडी दे रहा है, उस बच्चे ने बेचारे ने बाथरूम तक में पीरियडिक टेबल चिपका रखी, ठीक है, वो बच्चे से उससे ज्यादा और कौन ज्यादा ध्यान दे सकता है? मुझे बताओ, पानी के अंदर से वो पीरियडिक टेबल में से एलिमेंट्स रट्टा मार रहा हो, ठीक है, उससे ज्यादा कौन ध्यान दे सकता है? ध्यान दोनों ही बच्चे दे रहे हैं। बोले ये बच्चा ध्यान, मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन कम है, भाई उसका भी कंसंट्रेशन कोई कमजोर नहीं होता। बोले जी इसकी IQ कम है, IQ भी सर परसेंटेज से यदि हम लोग IQ मेजर करें यदि, तो सर वो भी लगभग पैरेलल होते हैं, मतलब सारी चीजें मैनेज होती है, ठीक है। इसके वैसे कोई टेंशन हो, घरेलू टेंशन नहीं जी, उसमें भी नहीं है। तो उसका रीजन निकल के आता है उनकी अर्ली लाइफ में, कि उन्होंने 9th-10th के टाइम पर उन्होंने कैसी पढ़ाई करी। ठीक है, कई टीचर्स को, कई स्टूडेंट्स को 9th-10th के दौरान ऐसे टीचर मिल जाते हैं सर कि उनका बेस बहुत मजबूत कर देते हैं, बहुत ही मजबूत कर देते हैं। सही है, ठीक है। आप मानोगे, मेरे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, वहां पे उनको प्राइमरी में फर्स्ट और सेकंड क्लास में एक ऐसे टीचर मिल रखे हैं कि वो उनको पीरियडिक टेबल याद करवा रहे हैं सर। बताओ जो अपन ने 9th-10th के बाद में स्टार्ट किया सर, कौन से में नहीं स्टार्ट करी होगी? 11th-12th में पहली बार देखा था कि पहली बार देखा था, स्टार्ट नहीं करा, देखा था। सही बात है, उसको ऐसे ये टेबल है, वो भी 20 तक याद करी होगी आपने। बिल्कुल, उससे ऊपर याद भी नहीं होती, वो भी ट्रिक से। हाँ, तो सर उसमें बच्चों ने, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को मतलब पीरियडिक टेबल याद करवा रहे हैं। तो वो 9th-10th में जो टीचर वाला इंपैक्ट होता है, जो इंस्टीट्यूट वाला इंपैक्ट होता है ना, वो बच्चे की लाइफ पे आएगा ही आएगा। 11th-12th के साथ में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो कितना दुख पाके होगा, 1 साल में होगा कि 4 साल में होगा, ये डिसाइड 9th-10th में होगा सर। बिल्कुल, कि वो अर्ली लाइफ कितनी स्ट्रॉन्ग जी रहा है, उसके कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। सही है। मतलब ये यहाँ पे ये चीज आ गई कि भी हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, 10th कर ले उसके बाद सोचेंगे क्या करना। वो बेसिकली उसको 9th में सोचना चाहिए। हाँ, 9th में सोचना चाहिए, और 9th में ये नहीं करा कि कोई, मतलब कोई वहां जाओ कि वहां जाओ, मैं ये कुछ नहीं करा, मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो 9th में, वो सारा आपको, जो भी पढ़ रहे हो उनके कंसेप्ट क्लियर, क्वालिटी कंटेंट पे काम करना शुरू कर देना चाहिए 9th-10th से बच्चे को आजकल के कंपटीशन में। चाहे वो कोई सी भी स्ट्रीम ले बाद में, हाँ, चाहे वो बाद में कोई सी भी स्ट्रीम ले, जरूरी नहीं IIT या NEET या UPSC करे, CL की कोई जॉब करे, चाहे कॉमर्स ले चाहे आर्ट्स ले, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल। चलिए सर, एक नया राउंड शुरू किया है हमने, रैपिड फायर, जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब है। जी जी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हर स्टूडेंट में टॉप करने की क्षमता होती है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बिना कोचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना संभव है? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पढ़ाई में सफलता सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या टीचर का अनुभव स्टूडेंट की कामयाबी की गारंटी है? ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। यदि स्टूडेंट फॉलो करने वाला हो तो गारंटी है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कम समय में पूरी सिलेबस कवर करना संभव है? हाँ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टूडेंट का आईक्यू उसकी पढ़ाई को प्रभावित करता है? कुछ हद तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बार बार फेल होने से स्टूडेंट की काबिलियत कम होती है? नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट के लिए बराबर है? ये तो बहुत गहरा क्वेश्चन हो गया सर। हाँ, बराबरी। ठीक ये है, डिप्लोमेटिक आंसर हो गया वैसे। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्राइवेट कोचिंग सरकारी स्कूलों से हमेशा बेहतर होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन 95% केसेज में अच्छी होती है। ओके, बहुत सारे गवर्नमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है वो लोग वास्तव में, ठीक है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या पढ़ाई में पैसा लगाना सफलता की गारंटी देता है? नहीं, गारंटी तो नहीं देता सर, सपोर्ट मिल जाता है, गारंटी नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो कुछ आंसर्स आपने मतलब बड़े ही डिप्लोमेटिक दिए, तो उन पे कुछ अपने विचार रखना चाहोगे? जैसे कि था, क्या एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट के लिए बराबर है? इस क्वेश्चन पे थोड़ा। इसमें सर कई पैरामीटर होते हैं दरअसल, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम से हम लोग ये भी देखेंगे कि जहाँ पे बच्चा रह रहा है, जो चीज, एक बच्चा तो ऐसा है जो जिसको सब कुछ एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, बाई बर्थ उसको, उसका नेटिव प्लेस ही ऐसा है कि उसको सब कुछ घर पे ही मिल रहा है। सही है, एक बच्चा ऐसा है जिसको 700 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके जाना पड़ रहा है, जो एक को मान लिया कि 50,000 मिल रहा है और दूसरे बच्चे को कोई 3 लाख में मिल रहा है, सही तो है। उनके थोड़ा अलग हो बहुत गया। सारे वो जो ध्यान में मतलब रखते हैं। ओवरऑल हाँ, उसका एनवायरनमेंट दूसरा और जैसे ऐसा है कि कई को एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला है कि उसके हम्म, परिवार में मतलब उसको सपोर्ट करने वाले या प्रॉपर तरीके से चलाने वाले बहुत लोग हैं। एक ऐसा बच्चा है जिसको खुद का टांग ही खिंचाई हो रही कुआं है। खोद के खुद ही पानी हाँ, पिएगा, ठीक है, तो वो देखो फर्क पड़ता है उन चीजों का। सही, और भी कई छोटी मोटी चीजें हैं इसमें। सही है सर। अब सर आपने बहुत ही अच्छे रैपिड फायर क्वेश्चंस के आंसर दिए, तो अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एडवांटेज क्या है लोकल में रहने का? क्या एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए? लोकल में रहने का एडवांटेज ये है कि एक तो बच्चा अपनी स्टडी की कंटिन्यूटी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रख पाएगा। ठीक है, जैसे उसको सपोर्ट के लिए यहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, इवन दैट रिलेटिव्स भी होते हैं, ठीक है, और उसके बचपन के दोस्त भी होते हैं, बिल्कुल, तो एक तो उनका सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी चीज, यहाँ देखो बड़े सिटीज में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या डिप्रेशन चीज, मतलब डिप्रेशन को फेस करती है वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या, मतलब स्ट्रेंथ देके डिप्रेशन आ जाता है, बच्चों की स्ट्रेंथ देके डिप्रेशन आ जाता है, तो वो वाली चीज यहाँ पे नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो पढ़ाई है वो बड़े सिटीज की तुलना में 1/3 कॉस्टिंग में हो रही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर गार्जियन पीटीएम के लिए भी आ सकते हैं, बिल्कुल, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, हाँ, तो पीटीएम तक के लिए भी आ सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे ये भी एक फायदा है। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्लास इतनी छोटी होती है सर, अपने यहाँ पे 50 बच्चों की क्लास होती है, यदि एक ही बच्चे के चेहरे पे टीचर टेंशन देख लेता है तो वो क्लास की स्पीड स्लो कर देता है, स्लो करके उसे चलती क्लास में पूछ सकता है, बेटा को परेशानी हो तो बताओ। सही है, क्लास में पूछ पा रहे, बहुत अच्छी बात है, क्लास में टीचर ने नहीं पूछा तो बाहर बुला के पूछ लेता है, इंडिविजुअल्स पे ध्यान दे इंडिविजुअल सकते पे ध्यान दिया जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये भी है कि टीचर यहाँ पे एनी टाइम अवेलेबल, क्लास के दौरान भी अवेलेबल है, क्लास के बाद भी अवेलेबल है। थर्ड या फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज घर का खाना है सर। सही मतलब तो घर का खाना है, घर की कल्चर है, एनवायरनमेंट उसके लिए हमेशा फ्रेंडली रहता है, बाहर उसको अनजानापन घर वालों की तरफ से प्रॉपर मॉनिटरिंग है सर, हाँ, जिसका बहुत ही बड़ा रोल बहुत होता है, इस बड़ा। उम्र में बहुत बड़ा रोल होता है, घर वालों की प्रॉपर मॉनिटरिंग है, तो उस चीज का फायदा है। वो तो उसकी पूरी लाइफ बदल देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलो थैंक यू सर, आप पंचायती में आए हमारे साथ, बिल्कुल। पंचायती हाँ, की आज, पंचायती करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू। पंचायती पहले गांव में करी थी, आज यहाँ पे करी, अच्छा लगा। तो धन्यवाद सभी का। पंचायती देखने वाले दोस्तों के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेके आएंगे एक नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।